हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਫੀਲਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਕਲਿਨੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਥੀਟਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕਲੀਨੇਸ਼ਨ। First was magnetic declination, जिसनों denote किया सी थीटा दे नाल। Second was magnetic inclination, ते जिसनों denote किया सी असी डेल्टा दे नाल, सिस डेल्टा। थर्ड असी आज स्टडी करन जा रहे हैं। थर्ड एलिमेंट है horizontal component, horizontal component, अर्थ दा horizontal component की है। सो इसनों डिनोट करांगे HE दे नाल। हुण किसी भी पॉइंट दे उपर टोटल मैगनैटिक फील्ड कितना एक्ट कर रहा है ते वो किस डायरेक्शन च है वो दस्सण लई सानू तीनों एलिमेंट्स की जरूरत पएगी। ठीक, तो हुण असी समझना है कि थर्ड एलीमेंट जो है वो किस तरह, हुण इसनों डिफाइन करन दी ज़रूरत नहीं है, इसनों असी डेफिनेशन दे थ्रू नहीं समझा सकते। इसनों समझण दे लई पहला सानू कॉन्सैप्ट समझना पएगा कि किस तरह ਜਿਹੜੇ दो कंपोनेंट्स ने ਉਹ एंटर करते हैं अर्थ मैगनैटिक फील्ड दे विच ते थर्ड कंपोनेंट नूं असी उन्हां दी हेल्प दे नाल डायग्रामैटिकली शो कर सकते हैं। ठीक है, असी लास्ट लेक्चर तक डिस्कस किया सी कि अर्थ दा सरफेस है ते अर्थ दे दो पोल्स ने, एक जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ते दूसरा जियोग्राफिक साउथ पोल है। क्लियर, इत्थे तक असी अपने लास्ट लेक्चर्स दे विच गल कर चुके हैं। ठीक, सपोज करो P कोई पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जिथे साने वैल्यू फाइंड आउट करनी है टोटल मैगनैटिक फील्ड दी, तां असी इत्थे कोई पॉइंट मान लिया कि P पॉइंट है जिस पॉइंट के उपर असी अर्थ मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ये जिहड़ा सर्कल है ये की है जियोग्राफिक मेरिडियन, ये इस पॉइंट P दे विचों पास कर रहा है। दिस इज जियोग्राफिक एक्सिस एंड दिस सर्कल इज नोन एज जियोग्राफिक मेरिडियन, और इस बारे असी गल कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर्स दे विच। हुण इसे तरह एक होर एक्सिस है साडे कोल जिसनों असी कहने आ मैगनैटिक एक्सिस, जिहड़ी कि 11.3 डिग्री दोनों दे विच एंगल बनता है। सो दिस इज मैगनैटिक नॉर्थ पोल एंड दिस इज मैगनैटिक साउथ पोल। हुण तुसीं की करो, इस एक्सिस दे अक्रॉस इस पॉइंट P दे विचों क्रॉस करदा होया एक सर्कल ड्रॉ करो ते जिसनों असी की कहांगे मैगनैटिक मेरिडियन। This circle is known as magnetic meridian. Clear? So this is geographic meridian. Meridian. And this is magnetic meridian. क्लियर, हुण नेक्स्ट की है असी इस पॉइंट P दे उपर एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है। जो तुसी ड्रॉ करोगे नोटबुक के उपर तो ये एग्जैक्टली सर्कुलर शेप आएगी। सो इस पॉइंट P दे उपर असी एक टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करना है। देखो उसके लिए असी बोर्ड तो इधरली साइड आवांगे तो वो पूरी विजुलाइजेशन होएगी, बट इस जगह पे विजुलाइज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हुण इस टेंजेंट प्लेन दे विच असी दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनियां ने। फर्स्ट टेंजेंट जिहड़ी कि इस सर्कल जियोग्राफिक मेरिडियन दे ऊपर टेंजेंट है, दिस इज PA। ते ये की शो कर रही है सानू, जियोग्राफिक मेरिडियन दे विच PA वैक्टर है ते इहदी डायरेक्शन किहड़ी है, टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन इन जियोग्राफिक प्लेन। क्लियर,
सिमिलरली इत्थे एक एक्सिस ड्रॉ करो, टेंजेंट ड्रॉ करो पी बी। ये टेंजेंट किस दे उपर है? मैगनैटिक मैरिडियन के उपर। तो ये सानू की दस रही है कि जिहड़ा मैगनैटिक मैरिडियन दे विच डायरैक्शन है पी बी दैट इज नॉर्थ टू साउथ डायरैक्शन, बट दिस इज इन मैगनैटिक मैरिडियन। बिफोर पी ए ओ की है जियोग्राफिक मैरिडियन दे विच। क्लीयरली हुण ये तुहाडे कोल दो वैक्टर्स आ गए हैं पी ए एंड पी बी। इस चीज़ नू समझण दे लई कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की है, सानू इन्हां वैक्टर्स नू 3 डायमेंशन दे विच ड्रॉ करना पएगा। ठीक है, जदों असीं इन्हां वैक्टर्स नू 3 डायमेंशन दे विच ड्रॉ करदे हां, उहदे लई सानू की है एक पैरेललोपिपेड दी हेल्प लेनी पएगी। एक पैरेललोपिपेड बनावांगे जिस दे विच इन्हां वैक्टर्स नू शो करांगे 3 डायमेंशन दे विच। ठीक है, इस पैरेललोपिपेड दे उपर दिस इज पॉइंट P ते पी ए वैक्टर की है साडा आ वाला पॉइंट, दिस इज पी ए ते पी बी वैक्टर साडा ए वाला पॉइंट, दिस इज पी बी वैक्टर। ठीक है, तो जेड़ा जदों असी पी ए वैक्टर तो पी बी वैक्टर वाल मूव करते हैं, जेड़ा एंगल मूव किया जाता है दिस एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर, ये असी पहला भी स्टडी कर चुके हैं जदों तुसी मैं तुहानू फर्स्ट एलीमेंट करवाया सी, उही चीज़ नू असी इत्थे ड्रॉ किया है बट थोड़ा डिफरेंट वे दे नाल। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन की सी कि जदों मैगनैटिक एक्सिस ते जियोग्राफिक एक्सिस दे विच जो एंगल बनता है, ठीक है, जिन्ना एंगल है जदों ये दोनों आपस दे विचों क्रॉस करते हैं, दैन दैट एंगल इज नोन एज मैगनैटिक डेक्लिनेशन। हुण इत्थे भी असीं की कीता है, दोनों एक्सिस ने साडे कोल मैगनैटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस, दोनों एक्सिस दे उपर असीं टेंजेंट प्लेन ड्रॉ किया, उस दे विचों 2 टेंजेंट्स बनाईयां। पहली टेंजेंट पॉइंट कर रही है इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट इन जियोग्राफिक मेरिडियन, बट दूसरी टेंजेंट किदे ऊपर पॉइंट कर रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बट इन मैगनैटिक मेरिडियन। ठीक है, तो जदों असीं पी वैक्टर तो पी ए वैक्टर तो पी बी वैक्टर तक मूव कर जाने आ, तो जिन्ना एंगल ट्रेस हुंदा है दिस एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। क्लियर, हुण असीं डिफाइन करना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, सो जिहड़ा आ मैग्नीट्यूड है दिस मैग्नीट्यूड ऑफ पी ई बी वैक्टर दिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, तो यदि डायरेक्शन की दसदी है डायरेक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। तो जदों असी पी बी वैक्टर तो पी सी पॉइंट तक मूव करते हैं, पी बी वैक्टर तो पी सी वैक्टर तक मूव करते हैं, तो जिन्ना एंगल ट्रेस हुंदा है उस एंगल नू असी की नाम दिंदे आ डेल्टा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, या जिसनू असी कहने आ मैग्नेटिक डिप। और ये वाला वैक्टर की है साडे कोल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थस मैग्नेटिक फील्ड। सो इस तरह ये सारिया चीज़ां एक डायग्राम दे विच शो कर सकते हैं। तो हुण जे असीं गल करिए इस पी सी वैक्टर की, तो ये पी सी वैक्टर की रिप्रजेंट कर रहा है। अगर तुहानू याद होए जदों मैं तुहानू करवाया सी मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तो उत्थे असीं की डिस्कस किया सीगा कि जे अर्थ का कोई सरफेस है, इस पॉइंट के उपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ का, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये जी डायरेक्शन सी ये कितने पॉइंट कर रही सी टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के विच। ठीक है, सो ये जो एंगल सी ये की है एंगल ऑफ डिप, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप। उसी तरह असी इस पी सी वैक्टर नू इनू की दस रहे हैं
ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਅਰਥਸ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੇਗੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾਰਥ ਸਾਊਥ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਟੈਂਜੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਸਵੀਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡੈਕਲੀਨੇਸ਼ਨ, ठीक है। इस तो थोड़ा जा अगे जाइए जे इस पॉइंट तो लैके इस P पॉइंट तक जिन्ना एंगल ट्रेस होया वो की है साडी मैगनैटिक डिक्लिनेशन इंक्लिनेशन या मैगनैटिक डिप मीनस असी हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो असी कितना डाउन चले गए, चाहे वो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है चाहे वो साउदर्न हेमीस्फीयर है, कितना असी एक्सिस तो डाउन जा रहे हैं वो एंगल मेजरमेंट कौन देगा सानू मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या मैग्नेटिक डिप एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हुण इस डायग्राम तो सानू सारे कंपोनेंट्स क्लीयरली मिल गए ने, ठीक। हुण इन्हां दा मैथमैटिकल फॉर्मूला बनाउण दे लई सानू इस डायग्राम नू टू डिमेंशन दे विच कन्वर्ट करना पएगा बिकॉज इस तरह असी इस डायग्राम दे विचों कुछ भी आउटपुट नहीं निकाल सकते, ठीक है। इसनों समझण दे लई जो कंपोनेंट जरूरी सीगे वो असी 3 डिमेंशन दे विच पिक्चर बनाई। एक चीज़ होर जिहड़ी यह पैरेललोपीपेड मैं तुहानूं शो कीती है यह कोई इमेजिनरी नहीं है, यह इसे पॉइंट P दे उपर बनाई गई है क्योंकि असी उसनूं बोर्ड दे उपर शो नहीं कर सकते बिकॉज बोर्ड की है 2 डिमेंशन है तो उसनूं मैं एक सैपरेट पैरेललोपीपेड दे विच तुहानूं शो कीता है। एग्जैक्टली जो भी इत्थे हो रहा है पी ए वैक्टर पी बी वैक्टर तो ये जी पैरेललोपीपेड है अगर इसमें तुसी रोटेट करके इत्थे फिट करोगे एज इट इज़ वही वैक्टर थोड़े सामने बने हुए हैं। जेड़ा आ है दिस इज द लाइन अपर लाइन ऑफ द पैरेललोपीपेड, दिस इज डायगनल एंड ये नीचे की आएगा इस पीछे जेड़ा पॉइंट होएगा उसे सी पॉइंट आएगा, क्लियर। सो इसनों कुछ अजीब नहीं समझना कि ये अलग तो क्यों शो की गई है, एक्चुअली ये पैरेललोपीपेड इत्थे ही बनी हुई है बट समझाते हुए इत्थे बना के समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए इसनों सैपरेट शो किया है, क्लियर। सो तुसी इसनों सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के इत्थे शो भी कर सकते हो, देख सकते हो कि पैरेललोपीपेड इत्थे किस तरह फिट होएगी, क्लियर। सो नैक्सट असी चलते हैं कि इस डायग्राम नूं पहला 2 डिमेंशन दे विच कन्वर्ट करते हैं तो उस तो बाद उत्थों असी कैलकुलेट करांगे कि फॉर्मूला की है रिलेशन की बन रहा है इन्हां तीनों कंपोनेंट्स दे विच, क्लियर। सो अगला स्टेप साडा की है इस डायग्राम नूं 2 डिमेंशन दे विच कन्वर्ट करना। सो 2 डिमेंशन दे विच बहुत ईजी है कन्वर्ट करना। सपोज दिस इज आर अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस पे किते भी असी कोई पॉइंट चूज कर लिया जिथे सानू मैगनैटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए है, ठीक है। सो जी हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनेगी दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड HE, ठीक। और जितना ही डाउन जाएगा दिस डिनोट्स द एंगल डेल्टा। मैं इस पार्ट को रिमूव कर रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। दिस पार्ट इज डेल्टा, ठीक है। दिस वेक्टर इज PC वेक्टर and join these 2 vectors at like this angle is 90 degree, so this is BE and this is the vertical component of Earth's magnetic field। मैं कुछ नहीं किया, simply इस portion नू चुक के इत्थे फिट किया है, nothing else, बाकी सारा कुछ सेम है, क्लियर। हुण साडे कोल एक डायग्राम बन के आ गई है BC ले लेने इसनों या कुछ भी ले सकते हो, PQ R भी ले सकते हैं, क्लियर। सो इन ट्राइंगल PQR की है साडे कोल असी कैलकुलेट करांगे सब तो पहला साइन डेल्टा,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਂਗਲ ਫਾइंड आउट करना है, ਹੀਅਰ एंगल इज डेल्टा, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ। साइन कैलकुलेट करना है ना, सामने वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। सो साडे कोल सामने वाली साइड की है VE अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है BE। क्लियर। इसी तरह तुसी कैलकुलेट करना है cos डेल्टा। cos डेल्टा की आएगा क्लोज वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। क्लोज वाली साइड की है HE डिवाइडेड बाय BE। क्लियर। सो इत्थों तुसी कैलकुलेट करो HE कंपोनेंट कितना आ गया ते VE कितना आ गया। सो VE साडे कोल कितना आ गया BE साइन ऑफ डेल्टा। इसनू इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। सिमिलरली HE हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया BE cos डेल्टा। सो इसनू इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। ठीक है। ते इन्हां दोनों नू डिवाइड कर दो। मीन्स साइन डेल्टा अपॉन cos डेल्टा दैट इज इक्वल टू VE अपॉन BE डिवाइडेड बाय HE अपॉन BE। BE अपर साइड चला जाएगा, इट विल बिकम VE अपॉन HE। ते साइन डेल्टा अपॉन cos डेल्टा की होता है टेंजेंट डेल्टा। So tangent delta will become VE upon HE। So ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक बहुत ही important relation है कि tangent of angle of inclination या dip is equal to vertical component of Earth's magnetic field and the horizontal component of Earth's magnetic field। बहुत important relation है। Clear? So next ਅਸੀਂ एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है इस रिलेशन तो की करांगे इन्हां इक्वेशनस दी स्क्वायरिंग ते एडिंग कर लांगे। मीनस इन्हां नू स्क्वायर करके एड ऑन करांगे। उसदे लई इस पार्ट नू रिमूव कर रहे हैं। एक फॉर्मूला तुहाडे कोल ऑलरेडी आ चुकिया है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग मीन साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा दैट इज इक्वल टू VE स्क्वायर अपॉन VB स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर ओवर BE स्क्वायर। तुझे +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना ਹੁੰਦਾ है 1। सो इट विल बिकम 1 इज इक्वल टू VE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर प्लस HE स्क्वायर अपॉन BE स्क्वायर। जो तुसी एलसीएम लोगे तो BE स्क्वायर बनेगा दैट विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट दा स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दा स्क्वायर। एंड देन मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़े कोल BE दी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट दा स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दा स्क्वायर। सो ये साडे कोल आ गई टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे अर्थ दे सरफेस दे ऊपर कितना होएगा दैट विल बी इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट दे दा स्क्वायर मैग्नीट्यूड दा प्लस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दे मैग्नीट्यूड दा स्क्वायर ते उसदा स्क्वायर रूट। सो तुहाडे कोल हुण दो रिलेशनस आ गए। पहला रिलेशन है साडे कोल एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या जिसनों असीं एंगल ऑफ डिप कहने आ उसके फॉर्म दे विच। सेकेंड रिलेशन साडे कोल है टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ਉਹਦੇ इन टर्म्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾइंड आउट ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, मीनस कुछ दो स्पैशल केस फाइंड आउट करांगे ते जेड़ा अर्थ दा सरफेस है उसदे ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दी वैल्यू भी दसांगे कि कितनी होंदी है। क्लीयर। सो सब तो पहला असीं डिस्कस करते हैं दो स्पैशल केसेस। उन्हां दे लई सानू इन्हां दो इक्वेशनस की जरूरत पएगी। इन्हां नू साइड ते लिख लैंदे आ ते स्टार्ट करते हैं अपनी डेरिवेशन पार्ट।
सो ये दो फॉर्मूलाज भी तुसी नोट करने ने, इन्हों साइड पे नोट करके रखना क्योंकि इन्हों यूज़ करांगे न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर न्यूमेरिकल्स दे विच वैल्यू फाइंड आउट करने दे लिए। सो फर्स्ट इक्वेशन है साडे कोल VE इज इक्वल टू BE sin delta and second is HE is equal to BE cos delta. This is equation number 1 and this is equation number 2. So साडा first case special case या special case नहीं तुसी कुछ important points कह सकते हो। First साडा special point की है कि जदों भी असी अर्थ सरफेस की गल करते हैं, अर्थ सरफेस के उपर की है साडे कोल दो तरह के असी पोजीशनस की गल की सी। एक इक्वेटर की जिहड़ी कि एक्सिस इस तरह पास करती है तो दूसरी असी गल की है पोल्स की। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, दिस इज इक्वेटर। ठीक है, सो असी नेक्स्ट की करना है कि एट अ प्लेस अर्थ सरफेस ते असी किते भी एक इदां दा प्लेस चूज करना है ऑन द अर्थ सरफेस, प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, की है कि कोई भी एक पॉइंट चूज करो अर्थ दे सरफेस दे ऊपर ऑन द पोल्स। ऑन द अर्थ सरफेस मीनस इत्थे अर्थ सरफेस केड़ा लै रहे हैं, पोल्स। ऑन द पोल्स तो ऑन द पोल्स की होएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इत्थे लिख सकते हैं कि at a place on the pole, on poles, Earth's magnetic field की है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की है इस की है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इज परपेंडिकुलर to the surface of earth। जे परपेंडिकुलर है सरफेस ऑफ अर्थ दे तो केड़ा कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, मीन्स दैट इज वर्टिकल। वर्टिकल है इज द मीनिंग की होया कि जेड़ा टोटल मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू VE। यही मतलब होया कि एट ए प्लेस ऑन द पोल्स, ऑन द पोल्स, पोल्स से की है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, दैट इज उत्थे केड़ा कंपोनेंट है, वर्टिकल। ता B इज इक्वल टू VE। सो फर्स्ट इक्वेशन तो असी की कह सकते हैं, VE नू BE दी वैल्यू नू VE पुट कर दो तो साडे कोल की बन जाएगी साइन डेल्टा। दिस इज फ्रॉम फर्स्ट कैंसल हो जाएंगे, 1 इज इक्वल टू साइन डेल्टा ते डेल्टा साइन डेल्टा 1 कदों हुंदा है जदों एंगल होवे 90 डिग्री का। क्लियर, हुण एंगल कितना है 90 डिग्री। सो इत्थे पुट करो cos 90 कितना होता है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट विल बी इक्वल टू BE इंटू cos 90। cos 90 होता है 0। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू 0। इहदा मतलब की है कि एट ए प्लेस ऑन पोल्स अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ते मीन्स की है वर्टिकल है। उस केस दे लई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आया है 90 डिग्री का ते हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस दे इक्वल है 0 ते। सो इसनों असी की कह सकते हैं, की लिख सकते हैं इस चीज़ नूं
एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 90 डिग्री ਤੇ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 0 ਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਥ always has a horizontal component except at poles means अर्थ सरफेस ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਓ except at the poles उसते अर्थ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ horizontal component ਹੋਏਗਾ but at the poles सिर्फ और सिर्फ केड़ा component होएगा vertical component no horizontal component of earth exist at the poles क्यों क्योंकि poles ते जड़ा angle of inclination है that is 90 degree means magnetic field अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ही एग्जिस्ट करता है पोल्स के ऊपर क्लियर सो ये से साडा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी तरह असी एक होर इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है कि अगर असी पोल्स की बजाय कोई होर लोकेशन चूज करिए मीनस एक तो साडे कोल पोल्स की लोकेशन सी दूसरी लोकेशन की है एट ए प्लेस ऑन इक्वेटर at a place on equator equator ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਨਗੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਲੀਅਰ ਸੋ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ at a place on the equator equator ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ Earth's magnetic field is parallel to Earth's magnetic field ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ perpendicular ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ is parallel to the surface of Earth अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ ठीक है तो अगर ये इसके पैरेलल है तो की होएगा दैट मीन्स अगर पैरेलल है मीन्स केड़ा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दैट इज हॉरिजॉन्टल अगर हॉरिजॉन्टल एग्जिस्ट करता है ਇਹਦਾ मतलब की है कि जेड़ा BE है दैट वुड बी इक्वल टू HE क्लियर हूँ अगर BE इक्वल टू H ही है देन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड की होएगा BE नू H ही पुट कर दो cos डेल्टा 1 कदों होएगा जदों डेल्टा कितना होएगा 0 डिग्री क्लियर हूँ डेल्टा 0 नू फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट करो नाउ फ्रॉम जीरो डिग्री फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट करो BE साइन जीरो कितना हुंदा है 0 so vertical component will become 0 means equator दे ऊपर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की है 0 अगर तुहानू याद होए असी उत्थे भी पढ़िया सी कि इंक्लिनेशन है जिहड़ी मिनिमम हुंदी है इक्वेटर ते जिवें जिवें असी पोल दी तरफ जावांगे उवें उवें जिहड़ी इंक्लिनेशन है वो वधदी जाएगी ठीक है ते इंक्लिनेशन मैक्सिमम कित्थे हुंदी है पोल्स के ऊपर जिहड़ा कि असी प्रीवियस केस दे विच पढ़ चुके हैं ते प्रीवियस केस दे विच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की आया सीगा 0 मीनस पोल्स के ऊपर सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट सी ते वर्टिकल कंपोनेंट कित्थे 0 आया है इक्वेटर के ऊपर मीनस एट द इक्वेटर्स
नो वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट। तो सिर्फ और सिर्फ केड़ा कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। क्लियर? सो ये दो केसेस। सो इसनूं हुण असीं वर्डिंग दे विच लिखना है कि की है, डेल्टा साडा 0 है ते वर्टिकल कंपोनेंट भी 0 है। डेल्टा इज इक्वल टू 0 एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0 at the equator. It means that is Earth always has a vertical component except at equator. Except at मीनस अर्थ के सरफेस के उपर तुसी किसी भी पॉइंट से गल करो उत्थे हमेशा वर्टिकल कंपोनेंट की कोई ना कोई वैल्यू होएगी, बट एक्सेप्ट एट द इक्वेटर कोई वर्टिकल कंपोनेंट इक्वेटर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर? सो ये सी साडे कोल कुछ फॉर्मूला जिहड़े कि तीनों एलीमेंट्स नूं, तीन जिहड़े मैगनैटिक एलीमेंट्स ने उन्हां नूं आपस दे विच रिलेट करते हैं। ठीक है? तो हुण असीं देखना सी कि जिहड़ा असीं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड आउट किया है HE ऑफ अर्थ, अगर असीं अर्थ के किसी भी प्लेस ते उहदी वैल्यू की गल करिए तो वो कितनी होंदी है? रफली इट इज़ 3.2 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। क्लियर? रफली इन्नी क वैल्यू होंदी है। सो ये जिहड़े दो रिजल्ट्स असीं ड्रॉ किए ने ये बहुत इंपॉर्टेंट ने, क्योंकि ਜਦੋਂ भी न्यूमैरिकल क्वेश्चन कोई भी आता है उत्थे हमेशा शॉर्ट के विच घुमा फिरा के कोई ना गल पूछी होंदी है तो मीनिंग उसका यही निकलता है कि अर्थ के सरफेस के उपर किस पॉइंट के उपर जिहड़ा फर्स्ट कंपोनेंट असीं डिस्कस किया सी मैगनैटिक डेक्लिनेशन ते दूसरा कंपोनेंट डिस्कस किया सी मैगनैटिक इंक्लीनेशन या जिसनूं मैगनैटिक डिप कहने आ, उन्हां दी वैल्यू की होएगी ते किहड़ा कंपोनेंट मीनस हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों के विचों केड़ा कंपोनेंट है जिहड़ा वो मैक्सिमम होएगा इक्वेटर ते या मिनिमम होएगा इक्वेटर ते होर अगर असी कोई पॉइंट लईए ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ तो उत्थे उसकी वैल्यू कितनी होएगी। क्लियर? सो अज असी 3-4 फॉर्मूलाज बनाए ने। एक फॉर्मूला की सीगा टेंजेंट डेल्टा इज इक्वल टू VE अपॉन HE। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको हमेशा याद रखना। तो दूसरा सी डिस्कस किया है टोटल अमाउंट ऑफ मैगनैटिक फील्ड किस दे इक्वल आया है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट के स्क्वायर रूट के इक्वल। तो दो असी होर इक्वेशनस लिखिया ने, वर्टिकल कंपोनेंट किस दे इक्वल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस दे इक्वल है। सो ये सारिया इक्वेशनस नूं तुसी बाय हार्ट लर्न करना है, क्योंकि यह यूज़ होणगियां अगे न्यूमैरिकल कैलकुलेशनस दे विच। ठीक है? सो स्टूडेंट्स अज के लैक्चर दे विच असीं डिस्कस किया अपना थर्ड कंपोनेंट ऑफ मैगनैटिक एलीमेंट्स का, जिसनों असीं नाम दिता सी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है? डिनोट करदे हां HE दे नाल। उस दे लई असीं फॉर्मूला ड्राइव किया ते नाल ही नाल असीं दस्सिया कि वर्टिकल कंपोनेंट की हुंदा है ते रिलेशन भी फाइंड आउट किया बिटवीन ऑल दीज 3 एलीमेंट्स ऑफ अर्थ सरफेस। ठीक है? जिन्हां दी हेल्प दे नाल असीं अर्थ दे किसी भी पॉइंट ते फाइंड आउट कर सकते हैं अमाउंट ऑफ टोटल मैगनैटिक फील्ड एज वैल एज द डायरैक्शन कि किहड़ी डायरैक्शन होएगी उस पॉइंट के उपर मैगनैटिक फील्ड की। क्लियर? ये भी देखा कि केड़ा कंपोनेंट है जिहड़ा वो पोल्स ते मैक्सिमम होएगा ते केड़ा कंपोनेंट है जिहड़ा वो इक्वेटर के उपर मैक्सिमम ते मिनिमम होएगा। क्लियर? सो इस टॉपिक दे नाल ही साडा जिहड़ा यूनिट थर्ड का थर्ड चैप्टर है मैगनेट्स एंड अर्थ मैगनेटिज्म वो भी खत्म होता है। नैक्सट लैक्चर्स तो असीं स्टार्ट करांगे क्लासीफिकेशन ऑफ मैटर कि जदों असीं क्लासीफिकेशन ऑफ मैगनैटिक मटीरियल्स नूं असीं किस तरह क्लासीफाई कर सकते हैं। उन्हां नूं क्लासीफाई करन तो पहलां कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आंदियां ने मैगनेटिज्म दे विच जिन्हों डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जदों तुसीं किसी भी मटीरियल नूं क्लासीफाई करना है उत्थे
ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 4th ਚੈਪਟਰ ਆਫ 3rd ਯੂਨਿਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦ ਅ ਨਿਊ ਚੈਪਟਰ ਆਫ 3rd ਯੂਨਿਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।